नागा दे दूंगा। चलो लेट मी स्टार्ट। करो स्टार्ट बेटा। यूनिट सेकंड अपनी एनुअल हो गया था अपना कंप्लीट, एनुअल हो गया था और अपन ने सारी डेफिनेशन करा दी। ठीक है, यूनिट थर्ड एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन हेडिंग लिखो बेटा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। यूनिट थर्ड का नाम क्या करेंगे हम बेटा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और इसमें हेडिंग लिखो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। सबसे पहले हेडिंग लिखो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ये सब सीरियस हो गया आज, सीरियस हो पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। पास तो नहीं बेटा, दूसरा क्या पढ़ेगा। देखो कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, सी डबल बॉन्ड 2। कार्बोनाइल कंपाउंड में इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड। और इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, ऊपर 2 लोन पेयर है। इसीलिए दोनों का ही हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1 s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल शुड बी पार्टिसिपेट। एक s पार्टिसिपेट करता है और 2 p करते हैं, px एंड py। और यहाँ पर भी एक s करता है, एक px करता है बेटा, और एक कौन सा करता है, py ऑर्बिटल शुड बी पार्टिसिपेट। क्लियर है अंदर की बात। अब सुनो कार्बन, अरे कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, pz। 3 टाइप होते हैं, px py और pz। pz पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सो pz विल बी नोन एज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है। ड्यू टू sp2 hybridization the shape become डबल linear beta p orbital should be a double shape. I have to ask sp2 hybridization trigonal planar। देखो कार्बन, एक कार्बन से ये ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसकी शेप भी कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। इस ऑक्सीजन का एक ऑर्बिटल और एक कार्बन का ऑर्बिटल आपस में एक्सियल ओवरलैपिंग करके कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, और 2 ये प्रेजेंट 2 ऑर्बिटल है। इन दोनों ऑर्बिटल में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन पेयर। क्लियर है अंदर की तरह। इस तरह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और आगे से जो ग्रुप जुड़े होते हैं वो इन ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर लेते हैं। क्लियर है अंदर की बात। नेक्स्ट सुनो, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, pz। तो pz ऑर्बिटल इस रिंग के परपेंडिकुलर, वो एक लॉ ऊपर की तरफ और एक लॉ नीचे की तरफ। क्लियर है अंदर की बात। ये दोनों आपस में कोलैटरल ओवरलैपिंग करते हैं और ये दोनों आपस में कोलैटरल ओवरलैपिंग करते हैं। और बाय द कोलैटरल एक्सियल ओवरलैपिंग को एक्सियल ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड शुड बी फॉर्म्ड। बना अच्छा अंकुर यार एक बात बता, कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देंगे, कौन सी रिएक्शन देंगे, क्या देंगे, ये तो देंगे। बताएंगे जनरल टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसे समझ में आ गया क्वेश्चन मेरा। हाँ हाँ केशव, मुझे एक बात अंकुर, तो यार सब बात छोड़, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है बता। और आगे फिर सब्स्टिट्यूट करेगा उसको। अच्छा और एडिशन में
जो रहेगा वो कौन सा एडिशन रिएक्शन देते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंडों की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है? एडिशन रिएक्शन। और देख डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देगा? देख बॉन्ड ब्रेक कर, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन पर, क्या आएगा? कार्बन पर, और पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? और नेगेटिव किस पर होता है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। रटी कोई सी पूछ ले, मैं तभी बताता हूँ, रटनी थोड़ी है ना, समझा और तुम्हें कैसे आएगा रिएक्शन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जितने भी हैं सब न्यूक्लियोफिलिक वो एडिशन, सब एडिशन रिएक्शन देते हैं जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन देते हैं या एलिमिनेशन देते हैं, ऐसे रटना नहीं है। अब आपको मेरी मुझे 45 यूनिट याद है बीएससी की, 15 फर्स्ट ईयर, 15 सेकंड ईयर, 15 थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर तुम्हारे 15 यूनिट ना, वो भी 45 में मुझे 45 यूनिट याद है। मुझे 11th पूरी याद है, मुझे 12th पूरी याद है, मुझे एमएससी प्रीवियस पूरी याद है। कितनी यूनिटें हो गई? ठीक है, पूरा तकरीबन 100 यूनिट हो जाती हैं देखा जाए तो। भाई 100 ऐसे थोड़ी याद होती हैं, ऐसा रट रही किताब खोली यार, जैनवान ज्ञान सागर, ये तो समझ के याद करनी पड़ती है। ऐसे तो मैं सुबह से शाम तक पढ़ा रहा हूँ। 128 प्रैक्टिस 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 नहीं समझ पाते। तुमने देखी डिक्शनरी अपने मोबाइल में कभी ऐप डाउनलोड किया डिक्शनरी का? कितने एमबी का होता है? 2 4 6 एमबी का। 2 4 6 एमबी में पूरी वो आ जाती है डिक्शनरी। कितनी मोटी डिक्शनरी होती है, कितने वर्ड होते हैं। तो हमारी मेमोरी तो बहुत शार्प है, हम पढ़ते नहीं है। इसके लिए रेगुलर क्या चाहिए? अब मुझे याद क्यों हो गई है? कुछ तो मुझे याद थी, मैं सुबह से लेके एक ही काम चलता है। देखो मैं तुम बताता हूँ, तुमसे कहा ऐसा कुछ बता अपने तरीके से बताओ। देखो हेडिंग लिखो, रिएक्टिविटी, नहीं कुछ नहीं लिखना, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। देखो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। देखो बेटा बोर्ड पर, कार्बोनाइल कंपाउंड कैसे कंपाउंड होते हैं? अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है बेटा? एडिशन रिएक्शन। तो ये है ना, देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कितनी ज्यादा है? कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा? नेगेटिव, और कार्बन पर पॉजिटिव। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं? कार्बन की। और कार्बन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। और जिस स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज होता है उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। Nc न्यूक्लियोफाइल और Nc नेगेटिव, याद रहेगा। देखो since in carbonyl compound, since in carbonyl compound unsaturation will be present, since in carbonyl compound, since in carbonyl compound unsaturation will be present, since in carbonyl compound unsaturation will be present, so they will be give, answer करो, so they will be give addition reaction, so they will be give addition reaction, so they will be give addition reaction। ये लिखो बोर्ड पर से, बोर्ड पर से ये लिखो। लिखिए, since carbon have positive charge, since carbon have positive charge, since carbon have positive charge, so it is attacked by, since carbon have positive charge, so it is attacked by, very good, so it is attacked by nucleophile, so it is attacked by nucleophile, clear है? So the characteristic reaction of carbonyl compound is, समझ में आ गया कैसे याद करना है? So the characteristic reaction of, so the characteristic reaction of carbonyl compound is, so the characteristic reaction of carbonyl compound is nucleophilic
एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसे तो कहाँ तक याद करेंगे बेटा, पागल हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है देखो फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, देखो बेटा बोर्ड पर देखो, ध्यान से देखना। मैं आपके आगे 3 एग्जांपल लिख रहा हूँ। सबसे पहला एग्जांपल क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा एग्जांपल क्या है, कर लिया हो आपके आगे एसिटाल्डिहाइड। और तीसरा एग्जांपल क्या है आपके आगे, एसीटोन। एसीटोन, एसीटोन। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक की बात क्लियर है? अच्छा सुनो, कार्बन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव आएगा न्यूक्लियोफाइल उतनी तेजी से अटैक करेगा। कार्बन पर जितना कम पॉजिटिव होगा नेगेटिव उसको उतना कम ही अट्रैक्ट करेगा। ये तो मेरा न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल का साइज फिक्स है। लेकिन अगर कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का मतलब एच न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कैसा चार्ज होता है, कैसा नेगेटिव होता है। एनसी न्यूक्लियोफाइल और एनसी नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल का कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब याद रहेगा, ठीक है ना? अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। देखो इन सब में ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो तो सब में सेम है, लेकिन ये वाले जो ग्रुप्स है वो क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है? बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। क्यों बॉन्ड टूटेगा? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ऑक्सीजन को कोई भी मतलब नहीं, ऑक्सीजन को कैसा चार्ज चाहिए, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर नेगेटिव तो कार्बन पर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा, नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज किस पर होता है, न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये रहा मेरा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर भी अटैक कर सकता है, इस पर भी अटैक कर सकता है और इस पर भी अटैक कर सकता है। पर क्वेश्चन ये है, एक है न्यूक्लियोफाइल और रिएक्शन करने वाले कितने हैं, तो पहले किस पर अटैक करेगा उसको है ना, पहले सबसे पहले नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, नेगेटिव वहां जाएगा जहां पर पॉजिटिव। जितना ज्यादा पॉजिटिव, नेगेटिव जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? कहाँ जाती है पार्टी, पैसे वाले जहाँ पे साफ हिसाब है, कम पैसा तो कम प्रोडक्ट बनेगा। जितना ज्यादा पैसा होगा, जितना ज्यादा सड़क जरूरत भी नहीं हो चाहे तो क्या हो, समझ में आ गया? तो देखो ये नेगेटिव, अच्छा ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इनका कोई भी इफेक्ट नहीं लगता। एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई। प्लस आई की वजह से, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉनों को देना, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉनों को देना। और यहाँ पर कितने ग्रुप प्लस आई शो करेंगे, 2 ग्रुप प्लस आई शो करेंगे। इसका मतलब बेटा यहाँ पर भी पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है। क्लियर है? लेकिन उस पॉजिटिव पर यहाँ पर कितनों ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 ने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो पॉजिटिव की वैल्यू कम हो जाएगी या ज्यादा? प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉनों को देना। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव को कम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर देने वाले कितने, 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पर होगा, देने वाले पर होगा। इसे पक्का होता, समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस पे थोड़ा सा कम और इस पे सबसे कम। तो अब मेरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव वाला देखेगा पैसा सबसे ज्यादा कहां पर है, तो अटैक भी कहां पर होगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सब नहीं समझ में आया, पक्की बात है, बेसिक है ना, ये आगे समझ में आ गया। देखो if with carbonyl carbon, if with the carbonyl carbon plus I group will be attached, then with increasing the number of plus I group, then with increasing the number of plus I group, then with increasing the number of plus I group, then आंसर क्या होगा अंकुर, then reactivity become very good, then reactivity become decreases. लिख लो रिएक्शन।
क्लियर है अंकुर? साफ हो रहा? क्लियर है? ठीक, ओके। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कीटोन। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहली हेडिंग लिखो बेटा, इसमें सबसे पहली हेडिंग लिखो सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फर्स्ट नंबर डाल के हेडिंग लिखो सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय द डाइथाइन। बाय द डाइथाइन। सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय द डाइथाइन। और पहली हेडिंग में स्मॉल ए हेडिंग लिखो डाइथाइन। थाइन THIANA। थाइन मतलब सल्फर, डाई का मतलब दो। और इसमें पहली हेडिंग लिखो बेटा सिंथेसिस ऑफ कीटोन। सिंथेसिस ऑफ कीटोन बाय द डाइथाइन। सिंथेसिस ऑफ कीटोन बाय द डाइथाइन। इसमें एक लाइन लिखो बेटा, बाय दिस मेथड कीटोन विल बी formed by the aldehyde. By this method ketone will be formed by the aldehyde. In this reaction aldehyde will be heated. In this reaction aldehyde will be heated with the dithiene. Aldehyde will be heated with the dithiene. देखो बेटा बोर्ड पर रिएक्शन देखो ये हो गया आपका। देखो कार्बन स्ट्रेन को नंबर दो सावरन 1 2 3। पहली और तीसरी दोनों कंडीशन पर सल्फर जुड़ा हुआ है। 1 3 डाई सल्फर को थाया कहते हैं। 1 3 डाई थाया। ठीक है, इसको जब मैं गर्म करता हूँ तो इसको गर्म करने से यहाँ से H, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से H क्या निकल जाता है बेटा -H2। क्लियर है यहाँ तक? क्या फिर ध्यान से देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। इससे क्या जुड़ रहा है सल्फर, इससे क्या जुड़ रहा है सल्फर। सल्फर अब किससे जुड़ जाएगा कार्बन से R और H। क्लियर है यहाँ तक की बात? मुझे एक बात है, इस कार्बन और ऑक्सीजन का जब बॉन्ड टूटा होगा तो ऑक्सीजन पर पहले कार्बन पर ध्यान रखना, इस कार्बन पर कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज। फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। किससे? सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है बेटा RLI। RMGX तो ग्रिग्नार्ड होता है और RLI क्या होता है सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन बताते हैं RLI से। कार्बन और हाइड्रोजन में से देखो एक बात तो लिथियम क्या है मेटल है, और मेटल पर पॉजिटिव आता है साहब और नेगेटिव आता है पॉजिटिव। इसका मतलब लिथियम पर पॉजिटिव जब आएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस पर जाए R पे जाए। R पर नेगेटिव आएगा और लिथियम पर पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? अब कार्बन और हाइड्रोजन में ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस बॉन्ड पर कैसे ब्रेक होगा, यहाँ पर कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर कैसा पॉजिटिव। H पॉजिटिव किससे जुड़ेगा R नेगेटिव से, और क्या बाहर निकलेगा RH। अब इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज से कौन आकर जुड़ जाएगा Li पॉजिटिव। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? CH2 सल्फर कार्बन R, और इस कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव से कौन अट्रैक्ट हो गया Li पॉजिटिव। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? अंकुर और सावरा ओके सर। बेटा इस कार्बन पर यहाँ कैसा चार्ज था और अब कैसा हो गया इसका मतलब चार्ज अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया?
ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, ये पेपर में पूछ गई थी एक बार, ठीक है। अब देखो सुनो, फिर इसकी रिएक्शन करा देते हैं एल्काइल हैलाइड से, RX से, इससे करा दी एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? हेलोजन की। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पर जाएंगे? X पर, X नेगेटिव और R पॉजिटिव। X नेगेटिव Li पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? LiX। इस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज और R पर पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड। CH2 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 सल्फर सल्फर कार्बन कार्बन R और इस कार्बन से कौन जुड़ जाएगा? R। वेरी गुड। अब मैं इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर देता हूँ। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस को रिप्रेजेंट करते हैं H3O पॉजिटिव से। इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं और H3O पॉजिटिव में क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, यहाँ H आएगा और यहाँ OH, ये टूटेगा, यहाँ आएगा H और यहाँ आएगा OH। क्या बनेगा बेटा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 SH और प्लस, ये बन गया वापस, बन गया तो उधर किया था, ठीक है। प्लस उधर क्या बचा है? कार्बन R OH। एक कार्बन पर कभी भी दो OH मॉलिक्यूल नहीं ले सकते, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या निकाल देंगे? वाटर की मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा, जल अणु निकल जाएगा -H2। क्या बचा? R सिंगल बॉन्ड C, अब डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और R। बन गया बेटा? क्या लगाई थी रिएक्शन? हेडिंग क्या लगाई थी? सर ये दोबारा बताओ बेटा, अब रिएक्शन को दोबारा बताना है? दोबारा बताना है रिएक्शन? समझ में आ गई? आ गई समझ में? देखो फटाफट। सर धरती से पहले वाला बताना था आपने, वो मैसेज आप पढ़ा है सर। ओके बेटा, बाद में बता दूंगा तो क्लास के एंड में, ठीक है गुड़िया? रिजॉइन